तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कैल्विन सैरा के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर कैल्विन की ब्लैक स्मिथ स्किल एस लेवल की हो चुकी होती है। वहीं एफिल की स्विंग स्किल भी एस लेवल की हो चुकी होती है, जिसके बाद एफिल और कैल्विन दोनों एक साथ मिलकर सैरा के लिए कॉस्ट्यूम और वेपन बनाते हैं। अब उन कॉस्ट्यूम और वेपन को देखकर सैरा काफी ज्यादा खुश होती है और उसे वह काफी ज्यादा पसंद आता है। वहीं कैल्विन ने गिराड के लिए भी एक एस रैंक की स्वॉर्ड बनाई होती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है और वह गिराड को काफी ज्यादा पसंद आता है। तभी सैरा कैल्विन से बोलती है, तो तुमने अपने लिए और एफिल के लिए कुछ भी नहीं बनाया है। कैल्विन बोलता है, जब हमारी कोई खतरनाक बैटल होगी उस वक्त वह तुम्हें देखने को मिलेगा। अब उस जगह पर कैल्विन को नींद आने लगती है और वह उस जगह पर लेट जाता है। पर तभी अचानक कैल्विन को भूख लगती है और उसे राइस याद आता है, जिसके बाद वह बोलने लगता है कि मैं इस जगह पर राइस खाना चाहता हूँ। पर इस वर्ल्ड में राइस मौजूद नहीं होता है और अब राइस का नाम सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पर अब वहाँ पर कैल्विन कुछ भी करके राइस खाना चाहता था। अब हमें दिखाया जाता है कि कैल्विन अपने सभी साथियों के साथ एक नए एडवेंचर पर जा रहा होता है। वहीं पर रास्ते में सैरा वहां के नज़ारे को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और तभी वह एक नदी देखते हुए कैल्विन को उसे दिखाने लगती है। कैल्विन बोलता है, तो क्या तुम यहाँ पर फिशिंग करना चाहोगी? पर सैरा को फिशिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। अब कैल्विन उसे बताता है कि मैं टोरोजन में पहुंचकर तुम्हें इस बारे में सिखाऊंगा। वहीं कैल्विन सोच रहा होता है कि मैंने विक्टर से प्रॉमिस किया था कि मैं सैरा को पूरी दुनिया दिखाऊंगा, इसीलिए यहाँ पर मुझसे जो हो पाएगा सैरा के लिए मैं वह सब करने को तैयार हूँ। तभी एल्फी बोलती है, मास्टर तो क्या हमें टोराजोन में राइस भी मिलेगा? कैल्विन बोलता है, हाँ, मुझे कहीं से पता चला है कि टोराजोन में राइस जैसा फूड मौजूद है। तभी गिराड बोलता है, उन्हें इस जगह पर मेल्फिना नहीं दिखाई दे रही है। अब कैल्विन उन्हें बताता है कि जिस रात वह सभी लोग पार्टी कर रहे थे उस दिन कैल्विन को समझ में आया कि अभी तक आखिर वह मेल्फिना को क्यों नहीं समन कर पाया है, क्योंकि मेल्फिना एक गॉडेस है और वह इस जगह पर किसी गॉडेस को समन नहीं कर सकता है। पर मेल्फिना ने इसका एक आइडिया निकाला और कैल्विन से बोला कि कैल्विन उसे उसके रियल फॉर्म में समन नहीं कर सकता है, पर वह उसके किसी अवतार को समन कर सकता है। इसीलिए वह अपना अवतार बनाने के लिए गई है, जिससे कैल्विन जल्द से जल्द उसे समन कर सके। तभी उनके कार के सामने आकर एक लड़की उनका रास्ता रोक देती है और अब गाड़ी के रुकते ही कई सारे लोग अलग अलग जगहों से आकर उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। अब वह गाड़ी का ड्राइवर उन लोगों से उनका इंट्रोडक्शन मांगता है, जिस पर वह लड़की बोलती है कि वह इस जगह के सबसे बड़े गैंग ब्लैक विंड के मेंबर है। अब यह सुनते ही वह ड्राइवर काफी ज्यादा डर जाता है। यह देखकर कैल्विन उससे इस बारे में पूछता है, जिस पर वह ड्राइवर उन्हें बताता है कि ब्लैक विंड एक टाइम पर टोराजोन में काफी ज्यादा फेमस गैंग हुआ करती थी। पर फिर एक दिन ट्राइसन के एक ए रैंक एडवेंचरर ने उनके पूरे गैंग को डिस्ट्रॉय कर दिया। पर आजकल यह लोग दोबारा यहाँ पर दिखने लगे हैं। अब कैल्विन उन सभी के स्टैट्स को चेक करता है तो वह सभी लोग 25 से 30 लेवल के बीच होते हैं, जो देखकर कैल्विन सैरा को उन लोगों के साथ खेलने के लिए भेज देता है। अब यह सुनते ही सैरा अपने वेपन्स को उठाते हुए उनकी ओर जाने लगती है। तभी कैल्विन बोलती है, उन्हें जान से नहीं मारना है तो तुम अपने वेपन्स को यहीं पर रख दो। अब वह सभी लोग सैरा को उनकी ओर अकेले आते हुए देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, पर सैरा काफी आसानी से उन सभी लोगों को मारकर घायल कर देती है। अब वह लड़की सैरा की पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। वहीं बैठा कैल्विन बोल रहा होता है, वह लोग कभी भी सैरा को नहीं हरा सकते हैं क्योंकि सैरा अभी 75 लेवल पर है। अब सैरा उन सभी को मारने के बाद वहां पर उन्हें बांध देती है। तभी वह लड़की हंसते हुए बोलती है, उन्हें यहाँ पर खुश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उन लोगों का बॉस काफी ज्यादा पावरफुल है और वह अभी 70 लेवल पर है। अब यह सुनते ही कैल्विन और सैरा दोनों ही उसके पास जाकर उससे उसके बॉस के बारे में पूछने लगते हैं।
अब दिखाया जाता है कि कैल्विन सभी लोगों के साथ टोराजोन में आ चुका होता है। वहीं सैरा पहली बार समुद्र को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और अब वह कैल्विन से उसे स्विमिंग सिखाने के लिए बोलने लगती है। यह सुनकर कैल्विन बोलता है, एक बार गिल्ड का काम खत्म करने के बाद हम लोग बीच पर वापस आएंगे। अब कैल्विन टोराजोन के गिल्ड हाउस में उन ब्लैकविंड गैंग के मेंबर्स को दे देता है। अब हमें टोराजोन की गिल्ड मास्टर को दिखाया जाता है और इनका नाम मिस्ट है। अब वह कैल्विन और उसके सभी साथियों को वेलकम करती है और उनसे बोलती है कि लियो ने उसे उनके बारे में बताया था। तुम ए रैंक एडवेंचरर कैल्विन हो। अब मिस्ट उन्हें बताती है कि आज से 20 साल पहले वह और लियो एक ही टीम में थे और उस टाइम पर वह अपनी आंखों की वजह से काफी ज्यादा फेमस था। तभी कैल्विन बोलता है, तो आपने हमें यहाँ पर ब्लैकविंड गैंग से निपटने के लिए बुलाया है। तो मैंने सुना कि ट्राइसन के एक एडवेंचरर ने ब्लैकविंड गैंग को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो आखिर यह गैंग दोबारा कैसे बनी? मिस्ट बोलती है, यह तो किसी को भी नहीं पता, पर वह इस जगह से लोगों को किडनैप कर रहे हैं और वह सभी लोग उन्हें स्लेव्स के रूप में बेच देते हैं। यह सुनते ही सैरा गुस्से में बोलती है, तो अब तक आपने उन लोगों के खिलाफ कुछ किया क्यों नहीं है? मिस्ट बोलती है, यह इतना आसान नहीं है क्योंकि उनके गैंग का लीडर क्रिस्टोफर है और क्रिस्टोफर एक नेशनल हीरो है और ट्राइसन में उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है और अगर हमने बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर कुछ करने की कोशिश की तो ट्राइसन और टोराजोन के बीच वॉर हो सकती है। सैरा बोलती है, हमें बस यहाँ पर प्रूफ की जरूरत है जिसके बाद हम उसे जान से भी मार सकते हैं। यह सुनते ही कैल्विन सैरा को शांत करता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि क्रिस्टोफर लेवल 70 पर है तो उससे फाइट करने में काफी मजा आएगा। तभी कैल्विन अपने सभी साथियों से दिमाग से उनसे बात करता है और बोलता है कि सैरा, क्या तुम इस टाउन के अंदर किसी पावरफुल पर्सन को महसूस कर सकती हो? सैरा बोलती है, यहाँ पर कोई भी पावरफुल नहीं है, पर यहाँ पर एक दो ऐसे लोग हैं जो 50 लेवल के आसपास है। यह सुनते ही कैल्विन एक ईवल हंसी हंसने लगता है, जिसके बाद वह मिस्ट से बोलता है कि इस टाउन में हीरोज मौजूद है, तो क्या तुम हमारी मदद के लिए उन्हें बुला सकती हो? अब हमें हीरोज को दिखाया जाता है जो गिल्ड हाउस में मिस्ट से बात कर रहे होते हैं और अब मिस्ट उन्हें सब कुछ बताती है। अब वहाँ पर मिस्ट की बात सुनकर हीरोज उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर ब्लैक विंड के बेस पर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने कई सारी लड़कियों को एक जगह पर बंद करके रख रखा होता है और वह उन्हें टॉर्चर कर रहे होते हैं। तभी उस जगह पर कैल्विन अपने सभी साथियों के साथ आ जाता है और अब वह वहां पर मौजूद दोनों आदमियों को मारकर बेहोश कर देते हैं। दूसरी ओर हमें क्रिस्टोफर और उसके दोनों साथियों को दिखाया जाता है जो एक जगह पर आपस में बहस करते हुए किसी बात पर बात कर रहे होते हैं। तभी उनके डोर पर कोई नॉक करता है। क्रिस्टोफर चिल्लाते हुए बोलता है, हम अभी बिजी है। तभी दरवाजा खुलता है और यह वही पर्सन होता है जिसे गिरार्ड ने मारकर बेहोश किया था। अब दरवाजा खुलते ही वह पर्सन नीचे गिर जाता है और तभी कैल्विन, सेरा और जिरार्ड काफी तेजी से उन तीनों लोगों पर अटैक कर देते हैं। अब कैल्विन पूछता है, तो तुम ही हो क्रिस्टोफर? यह सुनते ही क्रिस्टोफर अपना मास्क हटाता है और बोलता है कि आज तुम ही ने हमारे आदमियों को पकड़ा था। तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाने में मुझे काफी मजा आएगा। तभी कैल्विन बोलता है, यह सच में काफी ज्यादा बोरिंग है, तो मैं इसे जल्द ही खत्म करना चाहता हूँ। और अब कैल्विन एक ईवल स्माइल के साथ उन तीनों पर ही अटैक कर देता है। दूसरी ओर उस जगह पर हीरोज भी आ चुके होते हैं और अब वह लोग चलते हुए उस रूम तक जाते हैं जहाँ पर लड़कियों को कैद करके रखा गया था। अब गेट के खुलते ही वह अपने सामने क्लोथो को पाते हैं, जिसे देखते ही वह सभी लोग डर जाते हैं और अब टोया अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए क्लोथो की ओर आगे बढ़ता है। तभी एक लड़की बीच में आ जाती है और टोया को उसी जगह पर रोक देती है और अब वह लड़की बोलने लगती है कि यह स्लाइम उस पर्सन का पेट है जिसने हमें यहाँ पर अभी बचाया था। अब उस लड़की की मॉम उस जगह पर आती है और उन हीरोज को बताती है कि अभी थोड़ी ही देर पहले एक एडवेंचरर्स का ग्रुप आकर उन्हें यहाँ पर बचाकर गया है और इस जगह पर मौजूद सभी लोगों को उन्होंने मार दिया।
और यह स्लाइम उन्हीं का पेट है। और यहाँ पर उन लोगों को बचाने के बाद वह लोग क्रिस्टोफर और उसके साथियों से फाइट करने के लिए गए हैं। पर क्रिस्टोफर काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वह लेडी हीरो से रिक्वेस्ट करती है कि वह जाकर उन एडवेंचरर्स की मदद करे। अब यह सुनते ही वह हीरोज काफी तेजी से उस रूम की ओर भागते हैं जिस रूम में क्रिस्टोफर बैठा हुआ था। वहीं वह सोच रहे होते हैं कि वह लोग कभी भी क्रिस्टोफर का सामना नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्रिस्टोफर काफी ज्यादा पावरफुल है। और अब वह जैसे ही उस रूम का दरवाजा खोलते हैं वह क्रिस्टोफर और उसके सभी साथियों को बेहोश पाते हैं, जिन्हें देखकर वह एडवेंचरर समझ लेते हैं और बोलने लगते हैं कि हमें यहाँ आने में देर हो गया, क्रिस्टोफर ने इन लोगों की हालत खराब कर दी है। तभी वह लोग एक आवाज सुनते हैं जिसे सुनते ही टोया भागते हुए उस ओर जाता है। अब वह देखता है कि वहां पर एक सोफा के ऊपर कैल्विन अपने सभी साथियों के साथ बैठा होता है, जिसे देखते ही टोया उसे क्रिस्टोफर समझ लेता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।